Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Welcome to all of you for today's session. चलिए आ जाइए. आज के सेशन में आप सबका स्वागत है. वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी. चलिए सब आ जाइए. चलिए लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी विद द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी. ये देखिए अब थोड़ा मेरे बारे में जान लेते हैं. I have teaching experience more than 1.5 years and having experience for the various competitive examination. Then mentored for more than 1500 students. I was in top 3 in Gujarat for LNT BIS exam, 2 times gate topper, and based on that only I got the MTech call letter from the 3 prestigious Institute of India like IIT Kharagpur, IIT Guwahati and IIT Gandhinagar. And based on that only I got the chance to get the interviewed at IIT Gandhinagar. देखिए हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है. वहां पे भी आपको फ्री स्पेशल क्लासेस मिलते हैं एज यू नो. ठीक है, वहां पे भी आपको फ्री स्पेशल क्लासेस मिलते हैं. अब देखिए अनअकैडमी आपको क्या प्रोवाइड करता है. व्हाट द अनअकैडमी प्रोवाइड्स टू यू. तो डेली लाइव क्लासेस विथ लाइव चैट्स यानी कि इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस रहता है. स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कोर्सेज मिलते हैं. यू विल गेट दैट द स्ट्रक्चर्ड वे कोर्स. लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस. आपकी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए आप लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस दे सकते हैं. अनलिमिटेड एक्सेस रहता है. आप जितनी भी बार चाहो उतनी बार लेक्चर्स को देख सकते हो. यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ाने आते हैं, देख लीजिए. और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स रहता है ये मैं दिखा रहा हूं आपको. ये स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स है आपका. अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अब आपका ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसकी प्राइस आप देखिए. ये हो गया आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ का आपका प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस. अब उसमें आप देखिए कि अगर आप ये 1 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको वो 5500 में हो जाएगा. और अगर आप उसको 12 मंथ तक रिन्यू करवाते हो तो वो 66,000 में हो जाएगा. जो कि आपको करना ही है क्योंकि गेट और ईएससी जैसी बड़ी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मिनिमम टू मिनिमम वन ईयर लगता, यानी कि 12 मंथ लगता. तो आप 12 मंथ तक रिन्यू कराओगे तो 66,000 हो जाएगा. बट उससे अच्छा ये है कि आप 12 मंथ का सिंगल स्ट्रेच का आप सब्सक्रिप्शन ले लो. सो दैट विल बी अराउंड 30,250. अब देखिए अगर आप ये मेरा वाला कोड यूज करते हो कैपिटल हर्षिल, देन यू विल गेट द 10% ऑफ ऑन दिस. ये आपका 44,000 वाला हो जाएगा 39,600 में. आपको 10% ऑफ मिल गया. ये देखिए अगर आप ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जैसे आपका 12 मंथ का 50,250 और 24 मंथ का 74,000 है, उसमें भी अगर आप ये मेरा वाला कोड लगाते हो कैपिटल हर्षिल, देन यू विल गेट द 10% ऑफ हियर ऑल्सो. तो आपका ये 74,000 वाला 24 मंथ का हो जाएगा 66,600. एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी सब्सक्रिप्शन, नॉट ओनली 24 मंथ. सारे के सारे सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ सबके लिए एप्लीकेबल है. अब देखिए यहाँ पे ये आपके 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन का डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, डिफरेंस क्या है. तो आपका ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाने आते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स रहता है और उसकी पीडीएफ्स मिल जाती है आपको, एंड लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस रहती है. उसी तरह आइकॉनिक में ये चारों की चारों चीज तो है ही, वो कॉमन है. बट आइकॉनिक में आपको खुद का कोच मिलेगा, पर्सनल कोच. पर्सनली आपका टेस्ट एनालाइज किया जाएगा और फिर आपको गाइड किया जाएगा अब आप कैसे आगे बढ़े. क्योंकि टेस्ट के बाद जनरली स्टूडेंट्स डिमोटिव हो जाते हैं कभी कभी अगर कम मार्क्स आते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि अब आपको कैसे आगे अपनी प्रिपरेशन को ले जाना है, कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं. ठीक है, फिर आपको खुद का स्टडी प्लानर मिलेगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चले और आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा.
अब चलिए आ जाइए फटाक से, अपने फ्रेंड्स को लेके, अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए। हमारा कंटेंट वाला पार्ट शुरू होने जा रहा है। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, सॉइल हाइड्रोलिक्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा। दैट वाज अबाउट व्हाट? दैट वाज अबाउट व्हाट? वो किसके लिए था? वो था हमारा पार्ट 1 फॉर सीपेज थ्रू सॉइल के लिए। सीपेज थ्रू सॉइल के लिए था वो, कि सॉइल में से जो सीपेज हो रहा है, सॉइल में जो सीपेज हो रहा है उसके रिलेटेड हम पढ़े थे। उसका हमने पार्ट 1 पढ़ा था। अब उसका पार्ट 2 पढ़ते हैं, सीपेज थ्रू सॉइल का पार्ट 2 पढ़ते हैं। चलिए चलिए शुरू करें कहानी को। चलिए फटाक से आ जाइए, अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए। सीपेज थ्रू सॉइल का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, ठीक है। टुडे द टॉपिक इज सीपेज थ्रू सॉइल पार्ट 2। चीजों को आगे ले जाएंगे। अगर जिसने भी वो नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बनवा लिया है सॉइल हाइड्रोलिक्स का, जिसमें हम सीपेज और परमेबिलिटी के रिलेटेड पूरे जो ये जो 2-3 चैप्टर है वो डील करेंगे, ठीक है। तो सीपेज थ्रू सॉइल पार्ट 2 कहानी को बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको पढ़ा, और ये सारे कंसेप्ट पढ़े कि सीपेज आया कहां से, होता क्यों है, क्या रीजन है, वो रीजन कैसे आया, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ लिया सीपेज थ्रू सॉइल पार्ट 1 में। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि मैं आपको यहाँ पे कंडीशंस दिखवाने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि हम इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर भी पढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर भी पढ़ते हैं, जो हम इसके पहले पढ़ते हैं एक्चुअली, तो वो वाली सीरीज में आएगा। फंडामेंटल्स ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें वो चैप्टर आपको दिखेगा, ठीक है। सॉइल क्लासिफिकेशन के बाद वही वो ही आएगा वहां पे, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब आप देखिए कि ये जो सीपेज थ्रू सॉइल पार्ट 2 है, इसमें मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं? मैं आपको 3 कंडीशन दिखाने वाला हूं सीपेज की। एक्चुअली उसमें एक कंडीशन तो वही होगी, एक्चुअली इसमें एक कंडीशन तो यही होगी कि सीपेज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं आपको 3 कंडीशन दिखाऊंगा सीपेज के रिलेटेड। तो सबसे पहली कंडीशन है वो जो आप इफेक्टिव स्ट्रेस वाला चैप्टर पढ़ के आए हो वो वाली कंडीशन है, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस वाला चैप्टर जो आप पढ़ के आए हो वो वाली कंडीशन में क्या देखा आपने? वो वाली कंडीशन में क्या देखा जो आप इफेक्टिव स्ट्रेस वाली कंडीशन पढ़ के आए? तो वो कंडीशन थी मेरी नो फ्लो कंडीशन। वो कंडीशन थी मेरी नो फ्लो कंडीशन। नो फ्लो कंडीशन इसको थोड़ा बंद कर देता हूं ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे थे नो फ्लो कंडीशन। तो देखिए अब नो फ्लो कंडीशन क्या होती है? नो फ्लो कंडीशन यानी कि फ्लो नहीं हो रहा है। अब कब फ्लो नहीं होगा मुझे बताइए? when the flow will not occur, when the flow will not occur। तो आपको भी पता है कि फ्लो तभी नहीं होगा, फ्लो तभी नहीं होगा जब जब आपका लेवल डिफरेंस नहीं होगा वाटर में, यानी कि टोटल हेड में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बट जनरली यहाँ पे क्या होता है कि वाटर लेवल में डिफरेंस होता है तभी फ्लो होता है। तो वाटर लेवल में डिफरेंस यानी कि टोटल हेड में डिफरेंस, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर मैं आपको ऐसी कुछ सिचुएशन, अगर मैं आपको कुछ ऐसी यहाँ तक ये पूरा का पूरा वाटर से फिल है, यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा चीज क्या है? वाटर से फिल्ड अप है। ये बताने का एक तरीका है, ये उल्टा ट्रायंगल करके। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे वाटर है, और यहाँ पे आपके सॉइल सॉलिड्स, और पूरा है सॉइल सॉलिड्स ही नहीं, सिर्फ पूरा मेरा सॉइल मास है। यहाँ एयर होगा, वाटर भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। ये मेरी सैचुरेटेड सॉइल है। यहाँ पे जो भी है वो मेरी क्या है? सैचुरेटेड सॉइल है। मैं बोल रहा हूं कि सैचुरेटेड है, यानी उसका जो रेट गामा सेट लगा है
उसका यूनिट वेट गामा सेट लग रहा है, ठीक है। अब आप देखिए क्या होगा, अब आप देखिए चीजें क्या होगी, ये आपका लेवल होगा HW, ये आपका लेवल HW, और ये आपका जो लेवल होगा, आपको भी पता है कि हम सीपेज, हम सॉइल की डेप्थ को या लेंथ ऑफ द सैंपल बोलो या डेप्थ ऑफ द सैंपल बोलो, कुछ भी बोलो, उसको हम Z लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपका सीपेज, इसी सीपेज लेंथ भी यही हो जाता है, ठीक है, ज्यादातर आपका यही सीपेज लेंथ हो जाता है, ठीक है। या फिर हम हमारे एनालिसिस को इजी बनाने के लिए इसी को हम सीपेज लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज फॉर टू मेक दी अवर एनालिसिस इजी। तो ये आपका Z हो गया, HW हो गया। अब आप देखिए मुझे क्या करना है, यहां पे आप मुझे बताइए कि आपको कहीं पे भी वाटर लेवल डिफरेंस जैसी कुछ दिख रही है चीज, यानी कि यहाँ पे एक ही वाटर लेवल है, कोई दूसरा वाटर लेवल है ही नहीं, यानी कि वाटर लेवल का डिफरेंस ही नहीं है, ऐसा कोई दूसरा पॉइंट ही नहीं है कि जहां पे टोटल हेड में डिफरेंस आ रहा हो, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पे दूसरे दो पॉइंट के बीच में टोटल हेड में डिफरेंस आ रहा हो, यानी कि वाटर लेवल में डिफरेंस दिख रहा हो, तो फ्लो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे फ्लो नहीं हो सकता, फ्लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाटर लेवल में डिफरेंस ही नहीं है। और अगर ये नहीं है तो आप मुझे बताइए, मुझे अब इस पॉइंट पे एनालिसिस करना है, आई वांट एनालिसिस एट पॉइंट ए, ओके। तो अब आप देखिए एट पॉइंट ए हम क्या कर रहे हैं, एट पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए आप पॉइंट ए पे हम क्या कर रहे हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग एट पॉइंट एट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आप मुझे बताइए कि टोटल स्ट्रेस क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल स्ट्रेस क्या है, ठीक है, थोड़ा बेसिक सा पता होना चाहिए, वरना मैं वहां पे तो पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं इफेक्टिव स्ट्रेस वाला, ठीक है, वो सॉइल क्लासिफिकेशन के बाद वही आएगा इफेक्टिव स्ट्रेस। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि टोटल स्ट्रेस क्या होगा। टोटल स्ट्रेस यानी कि जिस लेवल पे, देखिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, वहां पे भी दिखाऊंगा, जिस लेवल पे आपको टोटल स्ट्रेस फाइंड करना है, उस लेवल पे आप ऐसे अपना हाथ रखिए, ऐसे अपना हाथ रखिए, और फिर फील कीजिए, आफ्टर दैट यू फील कि इसके ऊपर कितना आपको वेट लग रहा है पर वॉल्यूम, बट कितना वेट लग रहा है वो बता दीजिए, कितना वेट लग रहा है, यानी कि कौन कौन सा वेट आपको आएगा। तो आप बोलोगे टोटल, आप बोलोगे कि सर ये पूरी की पूरी जो सॉइल है उसका वेट आएगा विथ सैचुरेटेड, क्योंकि क्योंकि उसमें पानी भी है और उसके पानी का भी वेट आएगा, तो ये सैचुरेटेड सॉइल का वेट आएगा, ठीक है, चलो समझ गया, ये सैचुरेटेड वाला आएगा प्लस प्लस उसके ऊपर ये जो सिर्फ और सिर्फ वाटर वाला पूरा का पूरा पोर्शन है उसका वेट फील होगा, ठीक है। चलिए वाटर रीजन, ठीक है, वाटर रीजन, तो इन दोनों को मिला लीजिए, हम इन दोनों को मिला लीजिए, तो आप बोलोगे कि ये वाला जो सैचुरेटेड सॉइल है उसके वजह से कितना इफेक्टिव स्ट्रेस आया, कितना स्ट्रेस आया, तो स्ट्रेस आया गामा सेट इंटू जेड, गामा सेट इंटू जेड जितना, और ये वाले रीजन की वजह से आया गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, तो ये हो गया टोटल स्ट्रेस, क्या हो गया टोटल स्ट्रेस, ये क्या हो गया आपका टोटल स्ट्रेस। समझ में आया यहां तक की चीजें, टोटल स्ट्रेस गामा सेट इंटू जेड प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, दिस इज गोइंग टू बी योर टोटल स्ट्रेस, ओके। हवे अभी देखो आप, अभी देखो नेक्स्ट क्या है, अभी नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट थिंग इज, आप मुझे बताइए कि पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, व्हाट इज गोइंग टू बी पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर क्या होने वाला है, तो पोर वाटर प्रेशर इज नथिंग बट यू, आप हम उसको यू से डिनोट करते हैं, और आफ्टर दैट अगर हम इसको यू से डिनोट करते हैं, तो फिर आप देखिए इसको यू से डिनोट करने के बाद आप देखिए कि ए पॉइंट पे आपको अगर पीजोमीटर लगा लिया जाए, अगर पीजोमीटर लगा लिया जाए, आप मुझे बताइए पोर वाटर प्रेशर का मीनिंग क्या है,
ए पॉइंट पे वाटर की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है, यानी कि ए पॉइंट के ऊपर कितने लेवल तक वाटर है, यानी कि और अच्छे से बोलूं तो गामा डब्ल्यू इंटू ऐसा एच, सिर्फ यहां पे जनरली लिख रहा हूं, जनरलाइज वर्ड लिख रहा हूं, ऐसा एच, ये एच क्या है, ए एच क्या है, पीजोमेट्रिक हेड, मतलब आप ए पे जब पीजोमीटर लगाओगे तब उस पीजोमीटर में कहां तक राइज कर जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पीजोमीटर लगा लूं, मैं अगर यहाँ पे पीजोमीटर लगा लूं तो ये कहां तक राइज कर जाएगा, ये कहां तक राइज कर जाएगा, ये कहां तक राइज कर जाएगा, आपको भी पता है मुझे भी पता है, ये यहां तक राइज कर जाएगा कि यहां तक उसके ऊपर वाटर का प्रेशर है, ये वाले रीजन का भी है और ये वाले रीजन में जो वाटर है उसका भी है। क्लियर, गॉट दिस। तो ये भी है और ये भी है, दोनों की दोनों चीजें, यानी कि ये H क्या हो गया इस वाले केस में HW प्लस Z, यानी कि पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा गामा W इंटू HW प्लस Z। क्लियर, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया पोर वाटर प्रेशर। अब आप देखिए, अब आप मुझे बताइए कि हम इफेक्टिव स्ट्रेस क्या निकालते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बिकम द इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर अस। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाता है हमारे लिए, देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस यानी कि, इफेक्टिव स्ट्रेस यानी कि टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल कितना था, टोटल कितना था, गामा सेट इंटू जेड प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, गामा सेट इंटू जेड प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, ये मेरा टोटल हो गया माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू प्लस जेड इंटू एच डब्ल्यू प्लस जेड। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये फाइनली गामा सेट इंटू जेड प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड। यहाँ पे आपको चीजें कैंसिल हो जाएगी, देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, तो अब क्या आके रुका, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड इज गोइंग टू बी योर इफेक्टिव स्ट्रेस, और आपका फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस बन के आता है, आप मुझे बताइए गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू हम क्या लिखते थे, गामा सबमर्ज, और गामा डैश भी लिख सकते हो आप, into Z. This is going to be your final effective stress. This is going to be your final effective stress gamma submerge into Z. समझ में आया ये वाली चीज, यानी कि ये कौन सा इफेक्टिव स्ट्रेस है, ये कौन सा इफेक्टिव स्ट्रेस है, नो फ्लो कंडीशन का, नो फ्लो कंडीशन का इफेक्टिव स्ट्रेस है ये वाला। और चलिए आगे की चीजों को आसान बनाने के लिए मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि ये टोटल स्ट्रेस, ये पोर वाटर प्रेशर और ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, ये फंडामेंटली क्या होता है चीजें। तो देखिए टोटल स्ट्रेस का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो, आप किसी भी लेवल पे, सॉइल के किसी भी लेवल पे आप एनालाइज करना चाहो, जैसे कि मैं आपको एक डिफरेंट ही कलर से दिखाऊं ये चीज, जैसे कि मैं इस लेवल पे एनालाइज करना चाहता हूं, तो और इस लेवल पे करना चाहता हूं, या इस लेवल पे जैसे अभी मैंने किया, तो आप जिस भी लेवल पे या जिस भी प्लेन पे या जिस भी सेक्शन पे एनालाइज करना चाहते हो, उस सेक्शन पे उसके ऊपर, उसके ऊपर वाले टोटल लोड की वजह से, टोटल लोड यानी कि, टोटल लोड यानी कि अभी फिर से आपको डिफाइन करवा रहा हूं, टोटल लोड यानी कि, टोटल लोड यानी कि ओनली वाटर, ओनली की वजह से प्लस, प्लस सॉइल की वजह से बोल रहा हूं, सिर्फ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सॉइल सॉलिड की वजह से, जैसी भी सॉइल होगी वैसी सॉइल की वजह से, अगर ड्राई सॉइल है तो ड्राई सॉइल की वजह से, अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो सैचुरेटेड सॉइल की वजह से, तो जैसी भी सॉइल अगर पार्शियली सैचुरेटेड है तो उस पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की वजह से, तो ओनली वाटर यानी कि ऐसे रीजन्स की बात कर रहा था, ऐसे रीजन्स की बात कर रहा था, ओनली वाटर यानी कि ये वाले रीजन, तो ओनली वाटर की वजह से या फिर
soil in any condition, soil किसी भी कंडीशन में हो, फुल ड्राई हो, फुल सैचुरेटेड हो या पार्शियली सैचुरेटेड हो, किसी भी कंडीशन में हो वैसी सॉइल की वजह से। तो ये दोनों चीजों को मिला के अगर, अच्छा हाँ, ये ओनली वाटर भी उसमें भी ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि हर बार तो होगा नहीं, हर बार तो ऐसा है नहीं कि ओनली वाटर का लेवल होगा ही, सिर्फ सॉइल भी हो सकती है। तो ये ओनली वाटर में लिख रहा हूं इफ प्रेजेंट, और सॉइल में इन एनी कंडीशन का मतलब समझ जाना आप, फिर भी समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं गामा डी, गामा सेट या गामा बल्क। अब गामा बल्क किसके लिए लिखा, वैसे तो गामा डी और गामा सेट को भी गामा बल्क लिख सकता था, बट ये दोनों स्पेशल केस है इसलिए उनको डिफरेंट नेम हमने दिए तो वो नोटेट कर रहा हूं। बट गामा बल्क किसके लिए लिखा, पार्शियली सैचुरेटेड के लिए। तो अगर ये वाले जो सिचुएशन उनकी वजह से किसी भी लेवल पे विद इन द सॉइल और बिलो द सॉइल, विद इन द सॉइल, ये विद इन द सॉइल, विद इन द सॉइल और बिलो द सॉइल, यहां पे भी आप बोल सकते हो बिलो द सॉइल, जो भी आपका लोड की वजह से स्ट्रेस आता है दैट इज नोन एज टोटल स्ट्रेस। ये चीजें समझना, क्योंकि बच्चे वही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये टोटल स्ट्रेस समझ में तो आया बट वो किसके ऊपर लगता है, किसकी वजह से लगता है, क्या है समझ में नहीं आता। तो अब बता दिया कि किसकी वजह से लगता है और कहां पे लगता है। अब पोर वाटर प्रेशर देखिए, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है कि आप जिस भी सेक्शन पे विद इन द सॉइल और बिलो द सॉइल आपको जो एनालाइज करना है उस लेवल पे उसके ऊपर जितना भी पानी है, अब वो दो तरीके का पानी हो सकता है, एक सॉइल के अंदर रहा हुआ यानी कि सॉइल के वाटर्स में रहा हुआ, और दूसरा उसके ऊपर ऐसे ही ये जो वाटर लेवल बन जाते हैं ना, ये वाटर बॉडी में जनरली जो होते हैं वो वाले, तो वो दोनों को मिला के, यानी कि जिस लेवल पे आप एनालाइज कर रहे हो उस लेवल पे वाटर की हाइट की वजह से, यानी कि वाटर के प्रेजेंट होने की वजह से, यानी कि जितना भी वाटर प्रेजेंट है उतने वाटर के प्रेजेंस की उसके प्रेजेंस की वजह से जो स्ट्रेस लग रहा है दैट इज नोन एज योर पोर वाटर प्रेशर। समझ में आया? और उतने वाटर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको हम बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। Got my point? So pore water pressure is act due to water presence below that level on that level, उस लेवल पे उसके लेवल के ऊपर जितना भी पानी है उसकी वजह से लग रहा है। क्लियर दिस फंडामेंटल? नेक्स्ट इज इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस यानी कि आप जिस भी लेवल पे विद इन द सॉइल और बिलो द सॉइल एनालाइज कर रहे हो उस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ सॉइल सॉलिड पार्टिकल के खुद के वेट की वजह से जो स्ट्रेस आएगा, सॉइल सॉलिड पार्टिकल के खुद के वेट की वजह से जो स्ट्रेस आएगा दैट इज नोन एज योर इफेक्टिव स्ट्रेस। ये सारे के सारे फंडामेंटल समझ में आ गए। अब मैं आपको एक जनरल चीज बताना चाहता हूं जो मुझे आपको आगे चीजों को समझाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। कैसे? देखिए, ये आपका जो भी है टोटल स्ट्रेस है, पोर वाटर प्रेशर है और इफेक्टिव स्ट्रेस है, दिस ऑल दी थिंग्स आर ड्यू टू वेट कंपोनेंट और नॉट। ड्यू टू वेट यानी कि ग्रेविटी फोर्स और नॉट। ये पोर वाटर प्रेशर किसकी वजह से? उसके ऊपर वाले पानी के वेट की वजह से। इफेक्टिव स्ट्रेस ऊपर उसके ऊपर वाले सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्टिकल की वेट की वजह से। टोटल स्ट्रेस उसके ऊपर वाले सॉइल और प्लस वाटर, मतलब सॉइल में हो उसके अलावा वाला वाटर, ठीक है, उनके वेट की वजह से। यानी कि ये तीनों के तीनों लग रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, ड्यू टू वेट, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, और आई कैन से ड्यू टू वेट। और अगर ये वेट की वजह से लग रहे हैं, अगर ये वेट की वजह से लग रहे हैं तो आप सोचिए कि इनकी डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन फॉर दिस थ्री? सो इन तीनों के लिए डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी व्हिच शुड बी डाउनवर्ड ऑलवेज, व्हिच शुड डाउनवर्ड ऑलवेज। एक्चुअली अगर देखने जाओगे तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी पता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, बट हम जहां कहीं पे भी खड़े तो वहां पे देखोगे तो वो डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ रहता एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ फोर्स।
बट अगर आप इस कंडीशन में खड़े होके देखोगे, हम जो भी एनालाइज करते हैं इस पूरे अर्थ पे, तो वो डाउनवर्ड ही लगता होगा आपका ग्रेविटी फोर्स का डायरेक्शन। तो अब सोच लीजिए, अब ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि ये तीनों के तीनों की डायरेक्शन फिक्स्ड हो चुकी है, दैट इज डाउनवर्ड और शॉर्ट। ठीक है, यहां तक की चीज समझ में आई? चलिए फटाक से लिखिए, मैं पानी पी लेता हूं। यहां तक की चीजें लिख लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, यहां तक लिख लिया आपने? यहां तक की चीजें लिख ली एवरीवन? चलिए, तो ये इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड लगेगी, ये श्योर शॉट है। अब हम क्या करते हैं, हमने पहला कंडीशन पढ़ा, द फर्स्ट कंडीशन वी स्टडीड दैट इज नो फ्लो कंडीशन। अब हम दूसरे दो केस लेंगे, ठीक है, और ये तीनों केसों को फिर आप कंपेयर करना। ठीक है, अब देखिए, मैं दूसरे दो को केस लेता हूं, उसमें मेरा केस 2 है, उसमें मेरा केस 2 है, केस 2 इज अबाउट अपवर्ड सीपेज। अपवर्ड सीपेज यानी कि अपवर्ड फ्लो हो रहा है वाटर का, सॉइल में से वाटर अपवर्ड फ्लो कर रहा है, अपवर्ड सीपेज। अब देखिए, अपवर्ड सीपेज में मैं इंश्योर आपको क्या करवाने जा रहा हूं, इफेक्टिव स्ट्रेस के फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो मैं पूरा आपको डिराइव करवाऊंगा, फिर उसकी शॉर्टकट्स भी दूंगा। ठीक है, और उस शॉर्टकट के लिए मुझे इस चीज की जरूरत रहेगी, इसीलिए इसको अभी यहां पे डिस्कस कर लिया, दिस वन। ठीक है, चलिए, अब अपवर्ड सीपेज, अब अपवर्ड सीपेज होता कैसे है वो आपको जरा विजुलाइज करवाते हैं। देखिए कैसे होता है अपवर्ड सीपेज, ये हो कैसे रहा था, देखिए आप विजुलाइज कीजिए चीजों को। यहां तक है, यहां तक आपका सिर्फ और सिर्फ वाटर लेवल है, यहां तक आपका सिर्फ और सिर्फ वाटर लेवल है, यहां तक सिर्फ और सिर्फ वाटर लेवल है। इस हाइट को मैं बोल देता हूं, इस हाइट को मैं बोल देता हूं HW, इस हाइट को मैं बोल दे रहा हूं HW। और ये जो मेरा हाइट है, ये जो मेरा हाइट है वो हो जाएगा मेरा Z। यहाँ मेरे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे मेरे सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे मेरे सॉइल सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट हैं। और आप देखिए, यहाँ से यहाँ से ये लेवल आएगा, यहाँ से ये लेवल आएगा, आप समझिए। यहाँ से ये लेवल आएगा, ठीक है, और ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे ले जाना, यहाँ से हमें क्या करना है, इसको ऐसे ले जाना है। यहाँ पे कुछ बना हुआ है, है और ये आपका है, और ये आपका है वाटर लेवल। पूरा का पूरा जो टैंक है वो पानी से फिल्ड अप है, ये पूरा का पूरा टैंक है। यहाँ से पानी फ्लो होते 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 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ से वो सॉइल में एंटर होना शुरू हो जाएगा।
फिर यहां से वो सॉइल में एंटर होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे चीजों को समझिए, आप यहाँ पे क्या कीजिए, चीजों को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए ये पूरा का पूरा मैंने आपको सेटअप बनवा लिया, ये पूरा का पूरा मैंने आपको सेटअप बनवा लिया कि अपवर्ड सीपेज होता कैसे। अब देखिए फील कीजिए चीजों को, यहाँ पे ये टोटल हेड का लेवल ये है, यहाँ पे टोटल हेड का लेवल ये है, यहाँ पे टोटल हेड का लेवल ये है। अब देखिए ये दोनों पॉइंट, ये आपका पॉइंट 1 और ये आपका पॉइंट 2, इन दोनों पॉइंट के बीच में इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। इस डिफरेंस को क्या बोलोगे? टोटल हेड डिफरेंस, बिकॉज ऑफ विच वाटर कैन फ्लो थ्रू द सॉइल, वाटर कैन फ्लो थ्रू द सॉइल। और ये आपका हो जाएगा HP बोलो या डेल्टा H बोलो, क्या आपको भी पता है हेड सीपेज हेड को भी हम यही बोलते हैं कि कितना हेड लॉस हुआ, ठीक है। सो HP बोलो या डेल्टा H बोलो, ये मेरा हो गया वो वाला चीज। सो अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये हेड डिफरेंस की वजह से आपका ये वाटर फ्लो होते होते ऐसे से सॉइल में से निकल रहा है, ठीक है। ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है, यानी कि ये सीपेज कैसा हो रहा है? अपवर्ड सीपेज हो रहा है। ये सीपेज कैसा हो रहा है? अपवर्ड सीपेज हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब आप देखिए चीजों को विजुलाइज कीजिए, अब आप देखिए चीजों को विजुलाइज कीजिए। आप मुझे बताइए कि व्हाट कैन बी द इफेक्टिव स्ट्रेस, सॉरी, व्हाट कैन बी द टोटल स्ट्रेस वैल्यू एट एक्स एक्स सेक्शन। इस एक्स एक्स सेक्शन पे टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना लगेगा? इस एक्स एक्स सेक्शन पे टोटल स्ट्रेस कितना लगेगा? टोटल स्ट्रेस कितना लगेगा? तो आप बोलोगे कि उसके ऊपर जितना भी लेयर है उतने लेयर का वेट। अब आप, मैंने जैसे आपको सिखाया था, उसके ऊपर आप हाथ रखिए, ऐसे ऐसे अपना ये पाम रखिए, पुट दिस पाम देयर एट एक्स एक्स सेक्शन, और फील कीजिए कि कितना वेट आपको फील हो रहा है, फील कीजिए कि कितना वेट आपको फील हो रहा है। तो आप बोलोगे कि आपको फील हो रहा है इस सॉइल का वेट गामा सैचुरेटेड इनटू जेड, इसकी वजह से जो आया वो, प्लस गामा डब्ल्यू इनटू, प्लस गामा डब्ल्यू इनटू क्या हो जाएगा आपका HW। यही तो है, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो इतना आपको फील हुआ आपका टोटल स्ट्रेस, फील हुआ आपका टोटल स्ट्रेस। क्लियर दिस थिंग, गामा डब्ल्यू इंटू HW, गामा सेट इंटू जेड, इतना आपको फील हुआ टोटल स्ट्रेस। और उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट इज पोर वाटर प्रेशर। आपको पोर वाटर प्रेशर कितना फील हो रहा है एक्स एक्स पे, एक्स एक्स सेक्शन पे कितना पोर वाटर प्रेशर फील हो रहा है। तो आपको कितना फील होना चाहिए? जितना जितना इस लेवल पे आप पीजोमीटर डालोगे, जितना इस लेवल पे आप पीजोमीटर डालोगे, तब पीजोमीटर जितना राइज कर जाएगा उतना हाइट इनटू गामा डब्ल्यू, तब उतना हाइट इनटू गामा डब्ल्यू, इतना आपको फील होना चाहिए। यानी कि मैं बोल दूं तो गामा डब्ल्यू इनटू कैपिटल H, जनरल में बोला है। अब वो कैपिटल H क्या होगा? जितना हेड पीजोमीटर दिखा रहा है उतना। ये कैपिटल H क्या है? पीजोमीटर हेड, पीजोमीटर हेड, पीजोमीटर हेड एट एक्स एक्स सेक्शन, एक्स एक्स सेक्शन पे जितना भी पीजोमीटर हेड है उतना। तो आप सोचिए कि इस लेवल पे अगर मैं पीजोमीटर डालता हूं तो वो कितना हेड दिखाना चाहिए? ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इसको समझना। चलिए सोचिए, आप सोच के मुझे बताइए चैट सेक्शन में कि कितना आपको हेड दिखाएगा यहाँ पे पीजोमीटर। लेट मी नो, चलिए बताइए सबके सब। बताइए सबके सब कितना हेड मुझे दिखना चाहिए, सारे के सारे बताइए मुझे। तो आप बोलोगे, देखिए सोचिए, समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, आप समझिए कि इस लेवल पे टोटल हेड कितना था, इतना, यहां से लेके मैं एक्स एक्स पे बात करूं तो इतना हेड था, ठीक है, टोटल।
और जब वो यहां पर पहुंचा आपका पानी, यहां से निकल के यहां से वो निकला और जब यहां तक पहुंचा तब उसका टोटल हेड हो गया, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां, यानी कि उतना, अगर इसको आप डेटम मानते हो तो इस एक्स एक्स को अगर आप डेटम मानते हो, वहां से अगर आप बातें कर रहे हो, वहां से उसको एज अ रेफरेंस ले रहे हो, तो टोटल हेड 1 पॉइंट का इतना था और जैसे जैसे पानी फ्लो होके इस सॉइल में से बाहर निकल के यहां तक पहुंचा तब उसका टोटल हेड इतना हो गया। तो ये आपका H1, ये आपका H2 और इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस आ गया, H2 कम हो गया, H2 इज लेस देन H1। वो जो डिफरेंस आया H1 माइनस H2 उसी को मैंने बोल दिया मेरा डेल्टा H या मेरा HP, मेरा डेल्टा H बोल दिया उसको, या फिर मैं बोल सकता हूं मैंने उसको HP बोल दिया। चलिए यहां तक की चीजें समझ में आई। अब आप ये भी तो सोचिए कि ये डिफरेंस आया कहां से, यानी कि H2 गिरा क्यों, पानी तो ऐसे फ्लो हो रहा था, गिरा क्यों H2? तो आप सोचिए, कल ही मैंने बताया, इसके आगे वाले सेशन में हमने डिस्कस किया, पार्ट 1 में, कि जब वाटर आपके सॉइल में से पास हो रहा है तब उसका टोटल हेड डिक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि सॉइल सॉलिड पार्टिकल उसको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दे रहे हैं और उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, उस सॉइल सॉलिड के साथ फाइट करके उसको हरा के आगे निकलने के लिए उसका कुछ टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टोटल हेड लूज हो गया और उसकी वजह से आपका H2 डिक्रीज हुआ। तो यानी कि वो जब सॉइल में से निकलता है तब एनर्जी डिक्रीज होता है, बट जस्ट जिस पॉइंट पे वो सॉइल में एंटर हुआ है, जस्ट जिस पॉइंट पे वो सॉइल में एंटर हुआ है वहां पे तो उसका टोटल एनर्जी उतना ही होगा ना जितना यहां पे था। तो आप बोलोगे कि सर क्या यहां से यहां जाने में कुछ लॉस नहीं हुआ बच्चा, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े थे ना, लेंथ की वजह से हेड लॉस आता है, HF इज इक्वल टू FL V स्क्वायर अपन रो GD, FL V स्क्वायर अपन रो GD वाला, हाँ वो पढ़े हैं, हम पढ़े हैं वो FL V स्क्वायर वाला। बट यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स में ये जो आपकी लेंथ्स होती है ना, ये फ्लूइड मैकेनिक्स की तरह यहाँ पे लंबी लंबी पाइप्स नहीं होती, आपको दिख रही है लंबी, भैया ये छोटा सा एपरेटस होता है, ये लंबी लंबी पाइपें नहीं होती, यहाँ पे छोटी छोटी लेंथ होती है। तो हम यहाँ पे उस लेंथ की वजह से जो फ्रिक्शनल लॉस आएगा वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि यहां से यहां तक आने में जो भी लॉस हुआ उसको हमने इग्नोर किया, उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब बताइए क्या अब यहां पे जितनी टोटल एनर्जी थी उतनी ही टोटल एनर्जी इस पे रहनी चाहिए कि नहीं, इस पॉइंट पे, क्योंकि यहां से यहां आने में जो भी लॉस हो रहा है उसको हमने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, सो इसीलिए एक्स सेक्शन पे जब आप पीजोमीटर डालोगे तो वो टोटल हेड, कौन सा टोटल हेड दिखाएगा, 0.1 का जितना टोटल हेड है वहां पे जाके वो खड़ा रहेगा। और अगर आप बोल रहे हो कि सर नहीं, आप जो बोल रहे हो वो हमें नहीं मानना है, हमें नहीं मानने में आ रहा है, तो आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना। ठीक है, आपको यही लेवल तक, इसी लेवल तक आपका वाटर लेवल जाएगा पीजोमीटर में जब आप इस पॉइंट पे पीजोमीटर डालोगे, ऐसा एपरेटस रख के जब आप इस पॉइंट पे पीजोमीटर डालोगे तो वो यहां तक जाएगा। तो ये टोटल हाइट कौन सा है मुझे बताइएगा जरा कोई, ये टोटल हाइट एक्स पॉइंट तक कौन सा है? तो यहां पे देखिए ये है मेरा HP, कितना हेड लॉस हुआ है इन दोनों में वो, और इसके बाद ये है मेरा HW, और ये है मेरा Z, ये है मेरा Z वाला पोर्शन, समझ में आया? ये है मेरा Z वाला पोर्शन, समझ में आया ये वाला चीज? तो अब मुझे बताइए कि इस लेवल पे जब पीजोमीटर डालते हैं तब टोटल हेड इतना सारा दिख रहा है,
तो पीजोमीटर यानी कि ये मेरा पीजोमीटर कितना हेड दिखाएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं कैपिटल H विल बी इक्वल टू HP प्लस HW प्लस Z। सो आपका टोटल पोर वाटर प्रेशर एट XX सेक्शन हो जाएगा गामा W इंटू HP प्लस HW प्लस Z। क्लियर, यह हो गया पोर वाटर प्रेशर, ये आपका पोर वाटर प्रेशर का डेफिनेशन है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अगर यहां तक की चीजें क्लियर हैं तो अब आप मुझे बताइए कि इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट XX सेक्शन विल बी टोटल स्ट्रेस एट XX सेक्शन माइनस पोर वाटर प्रेशर एट XX सेक्शन, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर एट XX सेक्शन। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ाइए चीजों को। टोटल स्ट्रेस कितना है यहाँ पे, गामा सेट इंटू जेड प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, ठीक है। गामा सेट इंटू जेड प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, क्लियर, ओके, माइनस पोर वाटर प्रेशर। अब पोर वाटर प्रेशर को इस बार हर बार गामा डब्ल्यू को अंडर डालिए, गामा डब्ल्यू इंटू एचपी प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू प्लस गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन तो गया, ये वाला पोर्शन गया, अब ऐसी चीजें बची हैं। अब अगर ये चीज बची है तो आप देखिए क्या हो जाएगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं गामा सेट, ये जेड जेड वाला कॉमन लीजिए, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एचपी, ऐसे ही रह गया। अब इसको तो हम बोलते थे गामा सबमर्ज इंटू जेड, जिसको हम गामा डैश भी बोलते हैं, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एचपी। तो ये आपका हो गया फाइनल, ये आपका हो गया फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर अपवर्ड सीपेज कंडीशन, फॉर योर अपवर्ड सीपेज कंडीशन। अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, शॉर्टकट भी बताना बाकी है, इसको एलाबोरेट करना भी बाकी है, बहुत सारी चीजें बाकी है, वेट फॉर दैट। तो ये आपका हो गया गामा सबमर्ज इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एचपी। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब फील कीजिए कि कल मैंने बताया था कि गामा डब्ल्यू इंटू एचपी क्या होता है। पार्ट 1 में मैंने बताया था गामा डब्ल्यू इंटू एचपी क्या होता है, बताइए मुझे। गामा डब्ल्यू इंटू एचपी होता है, गामा डब्ल्यू इंटू एचपी होता है सीपेज प्रेशर और नॉट, भूल गए, सीपेज प्रेशर और नॉट, तो ये आपका होता है सीपेज प्रेशर। तो यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अपवर्ड सीपेज कंडीशन में, फॉर अपवर्ड सीपेज कंडीशन आई कैन से लाइक दिस, फॉर अपवर्ड सीपेज कंडीशन, फॉर अपवर्ड सीपेज कंडीशन, फॉर अपवर्ड सीपेज कंडीशन the effective stress will be equal to gamma submerge into z, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर नो फ्लो कंडीशन, नो फ्लो कंडीशन का इफेक्टिव स्ट्रेस ऐसा ही आ रहा था ना, गामा सबमर्ज इंटू जेड माइनस सीपेज प्रेशर, यानी कि हमारा गामा डब्ल्यू इंटू एचपी। ऐसा आया, देखिए नो फ्लो कंडीशन का यही था, ये देखिए कंडीशन का, ये नो फ्लो कंडीशन का। तो क्यों बताया था नो फ्लो कंडीशन, क्यों बताया, आपको चीजें विजुलाइज करवाने के लिए कि अगर आप भी सोचिए इसको, अगर आप जनरलाइज फॉर्म में ले लोगे तो आप भी बता पाओगे कि नो फ्लो कंडीशन में सीपेज प्रेशर कितना होता, 0। तो सीपेज प्रेशर 0 रख लीजिए, आ गया कि नहीं गामा सबमर्ज इनटू जेड, तो वही तो होता है। तो ये आपका हो गया अपर सीपेज कंडीशन का इफेक्टिव स्ट्रेस किसी भी लेवल पे, जिस लेवल पे फाइंड करना है उस लेवल की हाइट रख लेना, ये जेड, जिस सॉइल में जिस लेवल पे या सॉइल के बिलो जिस लेवल पे करना है उस लेवल की हाइट रख लेना, ये जेड। चलिए समझ में आया, अपवर्ड सीपेज, अपवर्ड सीपेज बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब मैं इसका आपको शॉर्टकट देता हूं, अब मैं इसका आपको नहीं, चलिए इसका शॉर्टकट दोनों का साथ में दूंगा,
दोनों का साथ में दूंगा, डाउनवर्ड का भी। तो यहां तक अगर चीजें समझ में आई हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाउनवर्ड सीपेज। चलिए, फिर दोनों का साथ में शॉर्टकट दूंगा और समराइज भी करवाना है, मुझे समराइज भी करवाना है, ठीक है। अब देखिए डाउनवर्ड सीपेज कैसे आता है। डाउनवर्ड सीपेज, डाउनवर्ड सीपेज के लिए आप देखिए थोड़ा बहुत आपका एपरेटर्स का सेटिंग कैसा है, देखिए आप हम सॉइल सैंपल को और सबको कैसे रख रहे हैं। ये चीजें कुछ ऐसी हैं, ये आपका इसे बॉटम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी है। फिर आपका ये सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स हैं विथ वाटर, सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स विथ वाटर। ठीक है, सॉइल सॉलिड पार्टिकल विथ वाटर है ये। और ये आपका है सैचुरेटेड सॉइल मास, इसलिए ये आपका है सैचुरेटेड सॉइल मास, इसलिए ये आपका कौन सा है, सैचुरेटेड सॉइल मास है, इसलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो है वो आपका क्या है, ये वाला जो है वो आपका है HW, मैं इसको HW बोलता हूँ। और ये वाला जो है आपका, ये वाला जो पूरा डेप्थ है आपका, ये हो गया आपका Z, ये हो गया आपका Z। और फिर इसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, इसमें देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखिए इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये ऐसे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे वाटर लेवल है, इस जगह पे, इस जगह पे यहाँ पे वाटर लेवल है, यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर लेवल है आपका। और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, पानी से फिल्ड अप। और ये पूरा का पूरा चीज क्या है आपका, पानी से फिल्ड अप। अगर ये पूरा का पूरा चीज आपका पानी से फिल्ड अप है, ठीक है, ये ऐसा है। अब आप देखिए ये कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही। अब देखिए यहां पे कुछ दो पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं आपको, कुछ दो पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं आपको कि जिन दोनों के बीच में आपको वाटर लेवल का डिफरेंस दिखाई दे रहा हो, कि जिन दोनों के बीच में आपको वाटर का लेवल डिफरेंस दिखाई दे रहा हो, ऐसे कोई दो पॉइंट्स है, क्योंकि फ्लो भी तो होना है ना। अब फ्लो कैसे होगा, कुछ दोनों पॉइंट के बीच में कुछ ऐसे दो पॉइंट होने चाहिए कि उनके बीच में वाटर लेवल का डिफरेंस, या आप बोलो कि टोटल हेड का डिफरेंस दिखना चाहिए। तो है ऐसे कोई दो पॉइंट, तो यस ऑब्वियसली ये आपका पॉइंट 1, इसको हम एग्जैगरेटेड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1। और ये आपका पॉइंट 2, ये आपका हो गया पॉइंट 2। क्या इन दोनों के बीच में वाटर लेवल में डिफरेंस है, क्या इन दोनों के बीच में वाटर लेवल में डिफरेंस है, यस है। और ये जो वाटर लेवल में डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उसी वजह से फ्लो होता है सॉइल में से। और ये जो फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा आपको भी पता है, हाई हेड टू लो हेड। तो आपका डेटम क्या है, इस एक्स एक्स को ही मैं डेटम ले रहा हूं, सॉइल का बॉटम मोस्ट लेयर, उसी को मैं डेटम ले रहा हूं। तो यही मेरा डेटम हो गया, यही मेरा डेटम हो गया। अगर आपका ये डेटम हो गया तो आप मुझे बताइए कि इस वन पॉइंट का टोटल हेड कितना दिखेगा आपको, यहां से लेके यहां तक का। और 2 पॉइंट का टोटल हेड कितना दिखेगा, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, पॉइंट का टोटल हेड। बट ये जो फ्लो हो रहा है वो कहां से कहां होगा, फ्रॉम 1 to 2 flow will takes place, flow will takes place, flow will takes place from 1 to 2, from 1 to 2, 1 से 2 तक आपका फ्लो होगा, फ्लो ऑकर होगा, क्योंकि 1 पे हाई हेड है, हाई एनर्जी है, 2 पे लो हेड है, लो एनर्जी है।
तो इसी वजह से आपका यहाँ पे बोला जाता है कि डाउनवर्ड फ्लो होगा, डाउनवर्ड सीपेज होगा थ्रू दी सॉइल, डाउनवर्ड सीपेज होगा थ्रू दी सॉइल। क्या होगा आपका? डाउनवर्ड सीपेज होगा थ्रू दी सॉइल, सॉइल के थ्रू आपका डाउनवर्ड सीपेज दिखेगा आपको। और ये जो सीपेज हो रहा है वो किसकी वजह से होगा, हो रहा है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जो टोटल हेड का डिफरेंस दिख रहा है, दिस हेड डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एच या हमारा एचपी, डेल्टा एच या हमारा एचपी। समझ में आया आपको? ये सारी की सारी चीजें समझ में आई आपको? चलिए बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, जैसे करते हैं वही, सॉइल के बॉटम मोस्ट पार्ट पे टोटल पोर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे, ताकि आपको फाइनली डाउनवर्ड सीपेज के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसा आता है और कैसे आता है, हाउ इट कम्स, उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन दिखाता हूं। उसके बाद आपको दोनों के लिए शॉर्टकट दिखाऊंगा और चीजों को समराइज करूंगा, ठीक है? यस। अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब आप देखिए एक्स एक्स पॉइंट पे एक्स एक्स पॉइंट पे आप देखिए कि मुझे टोटल स्ट्रेस बताइए क्या आएगा एक्स एक्स पॉइंट पे। टोटल स्ट्रेस एट एक्स एक्स पॉइंट कितना आना चाहिए इस पॉइंट पे? तो मैंने जैसे आपको सिखाया था कि आप इस पॉइंट पे अपना पाम रखिए, पुट द पाम एट दिस लेवल एंड फील कि कितना वेट आपको फील हो रहा है। तो आप क्या फील करोगे कि आपकी सॉइल का वेट प्लस उसके ऊपर ये जो पानी रहा उसका वेट। यस और नो? यस और नो? यू विल फील दिस ओनली ना? तो आप फील करोगे गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू प्लस गामा सेट इंटू जेड। समझ में आया? इतना आप फील करोगे। फिर आप मुझे ये बताइए कि आपका पोर वाटर प्रेशर कितना होगा इस लेवल पे। ये सबसे बढ़िया और सबसे मजेदार चीज यही है, इस डाउनवर्ड का सबसे क्रिटिकल थिंग यही है कि आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना। अब पोर वाटर प्रेशर यानी कि क्या, फिर से लिख रहा हूं, गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच, पीजोमीटर ही लिख दे रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं कि भैया अगर आप इस एक्स एक्स लेवल पे पीजोमीटर डालोगे तो वहां पे वाटर कहां तक राइज करेगा। तो देखिए हम डालते हैं पीजोमीटर, लेवल पे आप पीजोमीटर डालिए, इस लेवल पे आप पीजोमीटर डालिए, क्या हो रहा है इस लेवल पे अगर आप पीजोमीटर डालोगे तो आपका लेवल कहां तक राइज कर जाएगा, आपका लेवल कहां तक राइज कर जाएगा। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि इस लेवल के ऊपर अगर आप पीजोमीटर डालोगे तो उसके ऊपर कितने पानी का प्रेशर आएगा, कितने पानी का प्रेशर आएगा, सोचिए कुछ। अरे भैया आपको भी पता है कि जब वाटर लेवल आ जाता है उसके बाद कहां पानी है, तो यही आपका वाटर लेवल आ गया, यही आपका लिमिट है। इतने ही लेवल का, इतने ही वाटर की वजह से यहाँ पे प्रेशर बनेगा, प्योर वाटर की वजह से, इतने ही प्योर वाटर की वजह से प्रेशर बनेगा। समझ में आया? इसके ऊपर वाला तो सब लॉस है, क्योंकि यहाँ पे आपका वाटर लेवल दिख रहा है, यहाँ पे आपका वाटर लेवल दिख रहा है, तो इतने लेवल की वजह से आपका क्या दिख रहा है, पोर वाटर प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया, जिसको मैं बोल दूं, क्या बोल दूं उसको, एच एक्स एक्स बोल देते, चलिए एच एक्स एक्स बोल देते। अब ये कितना है, देखिए ये भी पता चल गया कि गामा डब्ल्यू इंटू एच एक्स एक्स, बट ये एच एक्स एक्स निकाले कैसे, ये हाइट है कितनी हमें तो दिया ही नहीं है। तो इस हाइट को निकालने के लिए कुछ ट्रिक लगाइए, कुछ तरकीब लगाइए कि कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे तरकीब लगाते, आप क्या कीजिए, ये टॉप से लेके यहां तक पहले आ जाइए जेड तक। तो आप अगर टॉप से लेके जेड तक आ जाते हैं, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, इतना उसमें से हटा देना है, इतना इतना आपको हटा देना है ना, क्योंकि आपको सिर्फ इतना चाहिए। तो आप टॉप से बॉटम तक का फुल लिखिए। तो टॉप से बॉटम तक का फुल यानी कि क्या,
HW प्लस Z लिख लिया भैया, और उसमें से आप इतना लेवल हटा दीजिए, उसमें से आप ये वाला लेवल हटा दीजिए, ये वाला मुझे कैंसिल करना है क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए। आई नीड फॉर दिस ओनली, आई नीड दिस ओनली, मुझे इतना ही चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही हाइट चाहिए HXX। तो आप इतना हटा दीजिए। अब इतना यानी कि क्या, ये वाला हमारा HP, ये वाला हमारा HP फील हो रहा है, इस HP को यहां से हटाइए, इस HP को ये टोटल में से हटाइए। तो मैंने हटा दिया HP को, चलिए मैंने हटा लिया HP को, अब समझ में आया। सो HW प्लस H माइनस HP, ये मेरा HXX हो गया, यानी कि जब मैं इस पॉइंट पे पीजोमीटर डालूंगा तब वो यहां तक राइज कर जाएगा, देखिए यहां तक राइज करेगा। और ये क्या है, ये क्या है, ये लेवल है मेरा HXX, जिसका फॉर्मूला ये बना हुआ है, समझ में आया। सो अब मुझे पोर वाटर प्रेशर मिल गया, अब मुझे पोर वाटर प्रेशर मिल गया, कैसे कैसे देखिए आप, UXX इज इक्वल टू गामा W इंटू HXX, क्या था HW प्लस Z माइनस HP। समझ में आ गया यहां तक की पोर वाटर प्रेशर? बताइए मजेदार चीज थी कि नहीं, मजा आया कि नहीं? हाँ, आर यू एंजॉइंग द सेशन और नॉट, टेल मी। चलिए बढ़िया। अब देखिए ये आपका पोर वाटर प्रेशर आ गया, ये आपका टोटल स्ट्रेस भी आ गया। अब हमें निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस, तो चलिए निकालते हैं। चलिए ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस एट XX इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस एट XX माइनस पोर वाटर प्रेशर एट XX। टोटल स्ट्रेस क्या था, टोटल स्ट्रेस गामा W इंटू HW प्लस गामा सेट इंटू Z, गामा W इंटू HW प्लस गामा सेट इंटू Z माइनस गामा W इंटू HW प्लस Z माइनस HP। चलिए ये वाली कुछ चीजें हुई, अब देखिए उसको अंदर डालिए, इसको गामा W को अंदर डालिए ताकि पूरा की पूरी चीजें हमें विजुलाइज हो जाए। प्लस गामा सेट इंटू Z माइनस गामा W इंटू HW माइनस W इंटू Z और माइनस माइनस प्लस गामा W इंटू HP। ये यहां तक हुआ। अब आप देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, गामा W HW निकल गया, गामा सेट इंटू Z माइनस गामा W इंटू Z, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा फाइनली, गामा सबमर्ज इंटू Z हो जाएगा एंड प्लस गामा W इंटू HP। ये आपका हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस एट XX सेक्शन। अब देखिए चीजों को विजुलाइज कीजिए, ये आपका XX पे इफेक्टिव स्ट्रेस हुआ, बट वो तो ठीक है, चलिए वो तो हमारे इस एनालिसिस के लिए। इन शॉर्ट ये क्या हुआ आपका, डाउनवर्ड सीपेज के लिए, डाउनवर्ड सीपेज के लिए किसी भी सेक्शन पे आपका क्या हुआ, इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला, यानी कि इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर द डाउनवर्ड सीपेज, which is going to be gamma submerge into Z plus, आप सोचिए ये गामा W इंटू HP क्या है, मैंने आपको दिखाया गामा W इंटू HP हम पढ़ चुके हैं, गामा W इंटू HP इज इक्वल टू सीपेज प्रेशर, इज इक्वल टू सीपेज प्रेशर। तो अब देखिए ये हो गया मेरा सीपेज प्रेशर। So this is going to be your final formula for downward seepage। तो आप जरा सा विजुलाइज कीजिए कि ये आपका डाउनवर्ड सीपेज का फॉर्मूला है इफेक्टिव स्ट्रेस का, और ये आपका अपवर्ड सीपेज का फॉर्मूला है इफेक्टिव स्ट्रेस का। दोनों में सिमिलरिटी लगी ना बहुत सारी, ठीक है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ये आपका माइनस है यहाँ पे, ये आपका प्लस है।
तो अब देखिए, अब चीजों को जनरलाइज करते हैं, अब चीजों को जनरलाइज मैनर में पढ़ते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर सी पेज कंडीशन, फॉर सी पेज, मैंने जनरली बोला सी पेज, नॉट अपवर्ड सी पेज, नॉट डाउनवर्ड सी पेज, तो कैसे लिख सकता हूं? जनरल जनरल फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस, फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस ए सी पेज कंडीशन, ए सी पेज कंडीशन क्या जाएगा? वो आएगा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा सबमर्ज इनटू जेड प्लस और माइनस सीपेज प्रेशर, प्लस और माइनस सीपेज प्रेशर, या बोल दो प्लस और माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एचपी। समझ में आया? यहां तक की चीजें, यहां तक की चीजें समझ में आई? यस, बढ़िया, वेरी गुड। तो अब आप सोचिए, मैं आपको अब शॉर्टकट देने जा रहा हूं कि आपको चीजों को कैसे मैं कैसे डील करता हूं इनके साथ। मैं ऐसे ये जो डेरिवेशन आपको करवाया वो तो करवा लिया, बट एज सच मैं इसको शॉर्टकट के फॉर्म में लेता हूं। कैसे, देखिए, आप चीजों को समझिए। पहले हम पढ़ते हैं अपवर्ड सीपेज। शॉर्टकट क्या बोल रहा है? अपवर्ड सीपेज, ठीक है। अपवर्ड सीपेज में देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनेगा? इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला, तो इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला बनेगा इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर नो फ्लो कंडीशन, इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर नो फ्लो कंडीशन। एंड अब क्या करेंगे? नो फ्लो कंडीशन और अपवर्ड सीपेज में डिफरेंस क्या है बताइए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स? नो फ्लो कंडीशन और अपवर्ड सीपेज, दोनों में डिफरेंस एक ही है ना, कि उसमें सीपेज हो नहीं रहा था, इसमें सीपेज हो रहा है। और अगर सीपेज हो रहा है और नहीं हो रहा है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ही तो डिफरेंस है हमारा, सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर क्रिएट्स द डिफरेंस। यहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस के फॉर्मूलाज में सीपेज प्रेशर creates the difference, आप सोचिए फंडामेंटली कि आपका नो फ्लो कंडीशन का इफेक्टिव स्ट्रेस या कोई भी इफेक्टिव स्ट्रेस हो, नॉट ओनली फॉर नो फ्लो कंडीशन, कुछ भी इफेक्टिव स्ट्रेस हो, और नॉट ओनली फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर, तीनों के तीनों, उनकी डायरेक्शन क्या रहती है ऑलवेज? बताइए। मैंने जस्ट आपको डिस्कस किया नो फ्लो कंडीशन के बाद, और मैंने उस वक्त बोला भी था कि मुझे आगे इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी बता रहा हूं। बताइए वो कैसे आएगा? बताइए वो कैसे आएगा? यहां पे ये देखिए मैंने लिखवाया था कि डाउनवर्ड होती है ऑलवेज उनकी डायरेक्शन। कैसी होती है? ऑलवेज डाउनवर्ड। तो अगर वो ऑलवेज डाउनवर्ड है, अगर वो ऑलवेज डाउनवर्ड है, आप देखिए यहां पे इसकी डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड रहती है। यस, यस और नो? और अपवर्ड सीपेज में सीपेज प्रेशर की डायरेक्शन क्या रहेगी? पार्ट 1 में बताया था, और उस वक्त वो भी बोला था कि आगे इस चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा, तो इसको संभाल के रखना। इसकी डायरेक्शन तो डाउनवर्ड आ गई, इसकी डायरेक्शन तो डाउनवर्ड आ गई। देखिए, और मेरा सीपेज प्रेशर जो मेरा वेट कर रहा है, सीपेज प्रेशर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ड सीपेज के लिए? सो फॉर अपवर्ड सीपेज, as we know that direction of seepage pressure is always in the direction of seepage। फिर से लिख रहा हूं यहां पे, direction of seepage pressure, direction of seepage pressure, direction of seepage pressure is always in the direction of, is always in the direction of seepage। यहाँ पे हमारा सीपेज कैसा हो रहा है? अपवर्ड सीपेज हो रहा है,
सो अगर ये अपवर्ड सीपेज हो रहा है तो आपका सीपेज प्रेशर अपवर्ड की तरफ लग रहा है, आपका सीपेज प्रेशर अपवर्ड की तरफ लग रहा है, यानी कि इसका डायरेक्शन है अपवर्ड। अगर एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है तो दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? ऑब्वियसली भैया कॉमन सेंस है कि नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव। यानी कि ये अब देखिए फाइनल फॉर्मूला क्या बना, इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर अपवर्ड सीपेज इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर नो फ्लो कंडीशन। मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गामा सबवर्ज इनटू जेड, ये तो यहाँ पे कुछ मेरा क्या बोलते हैं उसको, सरचार्ज नहीं लगा है, इसलिए अगर सरचार्ज लगता तो वो कुछ चेंज हो जाता। तो इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर नो फ्लो कंडीशन, और नो फ्लो कंडीशन यानी कि अब पानी मूव नहीं हो रहा है ऐसा एज्यूम करके इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड कीजिए, और इसमें से पानी फ्लो हो रहा है उसकी वजह से उसका कुछ रीजन होगा, दैट इज सीपेज हेड। सीपेज हेड है तो सीपेज प्रेशर मिल जाएगा, समझ रहे? तो आपके पास सीपेज प्रेशर आ गया होगा, उसको आप माइनस कर लीजिए, तो आसानी से आपको मिल जाएगा आपका अपवर्ड सीपेज का इफेक्टिव स्ट्रेस। This is going to be formula for the effective stress in upward condition. This is for upward seepage. Clear this thing? ये आपका हो गया अपवर्ड सीपेज। अब नेक्स्ट दूसरा, अब आप खुद ही मुझे बता दोगे, ठीक है? अब आपको बहुत आसान रहेगा, अगर ये वाला समझ में आ गए तो आपको दूसरा वाला समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। दूसरा वाला यानी कि हमारा डाउनवर्ड सीपेज, यानी कि हमारा डाउनवर्ड सीपेज, दूसरा वाला यानी कि हमारा डाउनवर्ड सीपेज, ठीक है? चलिए डाउनवर्ड सीपेज में क्या होगा चीजें, डाउनवर्ड चीजें, डाउनवर्ड में चीजें कैसी होगी, डाउनवर्ड सीपेज में आप देखिए, डाउनवर्ड सीपेज में कैसी होगी चीजें, डाउनवर्ड सीपेज में आप देखिए आपका इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसे बनेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर डाउनवर्ड कंडीशन, इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर डाउनवर्ड सीपेज कैसा होगा देखिए आप, इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर डाउनवर्ड सीपेज देखिए कैसा हो जाएगा, ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर डाउनवर्ड सीपेज देखिए इज इक्वल टू हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर नो फ्लो कंडीशन तो आएगा ही आएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर नो फ्लो कंडीशन, यस इट इज प्रेजेंट हियर। उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर नो फ्लो कंडीशन के बाद हमारा इसका डायरेक्शन, अब इसका डायरेक्शन अभी मैंने बताया आपको, जस्टिफाई करवाया कि ये डाउनवर्ड होता है ऑलवेज, ये होता है डाउनवर्ड ऑलवेज, ठीक है? और मेरा जो सीपेज प्रेशर होगा, मेरा जो सीपेज प्रेशर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ उसका डायरेक्शन अब भी पढ़ा कि इन द डायरेक्शन ऑफ सीपेज। अब कैसा सीपेज हो रहा है, डाउनवर्ड सीपेज, तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी मेरा डाउनवर्ड हो जाएगा, ये भी मेरा डाउनवर्ड हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो फिर टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आएगा डाउनवर्ड सीपेज में प्लस। तो इसीलिए हम बोलते थे कि भैया आपका इफेक्टिव स्ट्रेस इन डाउनवर्ड सीपेज, इफेक्टिव स्ट्रेस इन डाउनवर्ड सीपेज इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस इन नो फ्लो कंडीशन, इन नो फ्लो कंडीशन। अब नो फ्लो कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, अगर सरचार्ज नहीं है तो आप बोल सकते हो गामा सबमर्ज इनटू जेड, ठीक है? और अगर ड्राई सॉइल हुआ तो, ड्राई सॉइल हुआ तो फिर कुछ और ही हो सकता है इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है? पर ड्राई सॉइल कैसे होगा, फ्लो ही हो रहा है तो सॉइल को सैचुरेटेड ही कर देगा, ठीक है? तो वो तो प्रॉब्लम होता नहीं है। नो फ्लो कंडीशन प्लस प्लस आपका सीपेज प्रेशर, प्लस आपका सीपेज प्रेशर, ठीक है? चलिए तो ये आपका हो गया फाइनली, ये आपका हो गया फाइनली इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर्मूला फॉर डाउनवर्ड सीपेज, ठीक है? समझ में आया?
और ये आपका जनरलाइज फॉर्म था, ये आपका जनरलाइज चीजें थी, ये वाली आपकी क्या थी, जनरलाइज चीजें थी, प्लस और माइनस। तो इसमें यहाँ पे अब लिख लेते हैं कि प्लस कब, और डाउनवर्ड सीपेज, प्लस किसके लिए, डाउनवर्ड सीपेज के लिए, और माइनस किसके लिए, माइनस किसके लिए है बताइए, माइनस किसके लिए है, माइनस है हमारा अपवर्ड सीपेज के लिए। माइनस है हमारा अपवर्ड सीपेज के लिए, ठीक है। समझ में आया यहां तक चीजें, समझ में आया यहां तक चीजें, चीजें समझ में आया यहां तक। चलिए, सो थैंक यू सो मच, इस सेशन को यहां तक रखते हैं एवरीवन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, यहां तक चीजों को रखते हैं। अगर सेशन में मजा आया तो लाइक कीजिए, लाइक दिस सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड कैपिटल हर्षिल while purchasing the अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और एज एन एजुकेटर आई सजेस्ट यू कि आप आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू कम, डोंट फॉरगेट टू कम फॉर दी ILD सेशंस। ILD का जो मेरे सेशंस चल रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरा जो ILD के सेशंस चल रहे हैं, रात को 11 बजे तो एक रहता ही रहता है, दूसरा दिन में कभी भी हो सकता है। सो अनअकैडमी पे ILD का सेशंस रहते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ दी स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। सो वो अटेंड करना मत भूलिएगा। अगर लाइव में नहीं आ पा रहे हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, बट पूरा का पूरा ILD वहां पे करवा रहा हूं, तो पूरा का पूरा ILD वहां पे कर लेना, ठीक है। रात को 11 बजे